15 अगस्त को झंडा फहराए थे, मैंने झंडा के सामने खुशंगत कहा था कि मेरे नाम पर इंदिरावासी को दलाली मांगता है, जूता से मार को उसको आउट कर दो, पकड़ के लाओ मेरे पास जो इंदिरावास की दलाली के लिए कहता है कि मुखिया जी के यहाँ रुपया मांगा जा रहा है। मैं आपके चैनल से कह दूँ, आज बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड रखिए। चुनाव हमसे कोई हारेगा तो 1500 से हारेगा, 1 और 15 के बीच में हारेगा। हमारी लड़ाई गरीबों के सम्मान के लिए है, गरीबों के सड़क के लिए है, गरीबों के झोपड़ी के लिए है, गरीबों के भोजन के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ढाका प्रखंड के गही पंचायत के पूर्व मुखिया उमाशंकर यादव जी। आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक ज़माना था जब ढाका प्रखंड की अगर टॉप 10 मुखिया की बात की जाती थी तो उनमें इनका भी नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता था। उमाशंकर जी, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी वे लोग करते हैं जो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पहले प्रत्याशी बनते हैं। जनता की सेवा के नाम पर जनता को ठगने के लिए लगातार प्रयासरत जारी रखते हैं। कुछ लोगों ने तो बिजनेस बना के रखा है। समाज सेवा को कुछ लोगों ने बिजनेस के तौर पर देखा है। आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, चुनाव जीत के जाएंगे, फिर पैसा से पैसा कमाएंगे। मैं हारा हूँ तब, जीता था तब, उसके पहले 10 साल लगातार मैं 25 साल से जनता की सेवा करते आ रहा हूँ। और जो जनता की सेवा और समाज सेवा करता है उसको तैयारी करने की ज़रूरत कहाँ है? पिछले चुनाव में आपकी हार हो गई थी, हार का कारण क्या था? हार का कारण कोई फैक्टर नहीं था। कुछ लोगों ने जातिवाद का नाम दिया। चुनाव में हारा नहीं, मैं चुनाव वोट से नहीं हारा, क्योंकि जिस समय मुझे वोट आया था, चुनाव में जीता था, उस समय 1040 वोट में मैं चुनाव जीत गया था। हर मुखिया को चुनाव मुखिया बनने के बाद उसके वोट घटते हैं। मैं आपके चैनल से कह सकता हूं कि मैं पहला मुखिया था जो 500 वोट फाजिल मिला, 400 समथिंग वोट फाजिल मिला। उमाशंकर जी, जिस तरह आपने कहा कि जातिवाद किया गया, आखिर जातिवाद को आप इस चुनाव में कैसे ख़त्म करेंगे? 5 साल में ख़त्म हो चुका है। जिन जिन लोगों ने गलत किया, जिन जिन लोगों ने गलत रिमर फैलाया, ऊपर वाले ने उन्हीं पर अपना कहर बरसाया है। और उसके बाद उस कहर का दवा कहीं नहीं मिला। वे लोग खुद मेरे पास आकर बोले कि हमसे गलती हुई है, इस कहर का दवा अगर अल्लाह ने और ऊपर वाले ने दिया, भगवान ने दिया, तो मेरे हाथ से ही दवा हुई और वह दवा से ठीक हो गए हैं। क्योंकि जिन्होंने मुझे चुनाव हराया, वैसे 20-25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हराने का काम किया। वे लोग पर जब संकट आई तो उमाशंकर 12 बजे रात से लेकर और 12 बजे दिन तक उसके साथ खड़ा रहा और उसको संकट से निकालने का काम किया। उमाशंकर जी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके कार्यकाल में इस पंचायत में कौन कौन सी योजनाओं को लागू किया गया था? मैं जब चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, तो सबसे पहले देखा कि मेरे गांव, मेरे पंचायत में उन गरीबों के घर में क्या स्थिति है जिस गरीब के घर में राशन नहीं मिलता है। हमने देखा कि इस गांव पंचायत में कितने वृद्धा पेंशन हैं। तो मैं बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पहले बृजकिशोर शाह मुखिया थे, 10 साल उन्होंने मुखिया रहे। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा था कि उसके बाद पंचायत में वृद्धा पेंशन अगर पूरे जिला में सबसे कम था तो मेरे पंचायत में था। सबसे पहले मैंने SDO साहब को, BDO साहब को, CO साहब को कैंप लगवाकर, पहला आम सभा के बाद पहला कैंप लगवाकर सबसे पहले जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए उस लाभुक को, उस गरीब को, उस बूढ़े माता पिता को सबसे पहले वृद्धा पेंशन लागू करवाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे यहाँ ST/SC का कोटा बंद कर दिया गया था। किनके द्वारा बंद किया गया? पूर्व मुखिया द्वारा, आम सभा द्वारा कर दिया गया था कि मेरे यहाँ किसी भी ST/SC का मकान बाकी नहीं है जी। हमने जब इस चीज़ का अध्ययन किया, हमने जब आदरणीय BDO साहब से बात किया, बात करने के उपरांत यह मामला प्रकाश में आई कि मेरे यहाँ इंदिरावास कम क्यों आया। तो सबसे पहले मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष भी था, जिला का कार्यकारी अध्यक्ष भी था, स्टेट के प्रवक्ता भी थे। मैंने पूछा तो BDO साहब ने कहा कि पूर्व के मुखिया द्वारा मैंने ST/SC को बंद कर दिया गया है। कारण क्या था? उनका कहना था कि ST/SC के सभी लोगों को, सभी को इंदिरावास मिल चुका है। उसमें इंदिरावास था जी, इंदिरावास मिल चुका है। हमने सर्वे कराया, हमने अपने लोगों से सर्वे कराया तो देखे कि नहीं, काफ़ी तादाद में
करीब करीब हजारों घर अभी बेघर हैं जिस ST SC को नहीं मिला है। मैंने ग्राम सभा से उसको पास किया और फिर BDO साहब को दिया, BDO साहब जिला को भेजे और जिला से स्वीकृति के उपरांत फिर मेरे यहाँ ST SC का हर इंदिरा आवास खुला और सभी लोगों को जो छूटे हुए लोग थे सभी लोग का इंदिरा आवास मिला। अगर इस बार जनता आपको मौका देती है तो इस बार क्या प्लानिंग है? पंचायत में कौन कौन सी योजनाओं को लागू करना, कुछ नयापन लाने की कोशिश क्या करेंगे? हम लोग सामाजिक न्याय के विचारधारा के लोग हैं। हम लोग चाहेंगे कि गरीबों का उत्थान कैसे हो, पशुपालन से हो, बकरी पालन से हो, या वो जिस स्थिति में है वैसे स्थिति में उसको फाइनेंस करा के उसको सुदृढ़ करना, उसको बिजनेस व्यापार में सुदृढ़ करना। अगर बकरी पालन है तो बकरी पालन के लिए अगर सरकार योजनाएं देती है, दे के उसको पैसे दिवाकर, पशुपालन के बारे में पैसे दिवाकर उसको सुदृढ़ करना, उसके अपने बूते पर खड़ा रहना कि कल वह कभी किसी के हाथ नहीं फैलाए। दूसरा, विकास जो पैसा आएगा सरकार का, तो आरिफ जी मैं आपको बता दूं कि सरकार का जब पैसा आता है तो उसके साथ एक गाइडलाइन होती है कि इस पैसों को इस मद में खर्च करना है, तो खर्च होगा। और इस तमाम पंचायत के तालाबों का उड़ाही करते हुए हमने देखा है, ढाका मोतिहारी रोड में जाते हुए आदरणीय जिला परिषद के अध्यक्षता प्रियंका जायसवाल जी ने नीरपुर में तालाबों का सौंदर्यीकरण किया है। काफ़ी सराहनीय काम। जाने के बाद मैं गाड़ी रोका था और उसमें टहलने का, घूमने का काम किया। गुलाब के फूल, सभी फूल सजाए हुए हैं, वह तालाब स्वर्ग बन चुका है। मैं प्रयास करूंगा अगर योजनाएं मेरे साथ लागू होती है तो हर गांव का तालाब स्वर्ग बनेगा, जिसमें कि आवाम को टहलने की, शाम में टहल कर अपना सब तरह से बॉडी फिटनेस कर सकते हैं, वैसा व्यवस्था करूंगा। खेल के दृष्टि में बच्चों का खेल देखते हुए खेल मंत्री से लेकर खेल अपने विभाग से लेकर उसका विचार दिवारी कराकर खेल को कम से कम जिला स्तर पर अपने एक डमाड़ गांव है विक्रमपुर और गहीं के बीच में मेरे पंचायत में है, उसका स्टेडियम माननीय पवन जायसवाल जी ने बनाया था। फिर मेरा प्रयास होगा कि फिर उसको स्टेडियम को घेराबंदी कराकर एक ऐसा स्टेडियम बनवावें ताकि यह जिला में एक जिला लेवल का स्टेडियम रहे। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे पंचायत वासियों को एक ही संदेश है मेरा। मैंने 5 साल, विगत 20 सालों से मेरा जितना भी कैसेट बना है, आरिफ जी मैं आपको बता दूं, एक भी कैसेट में झूठा शब्द नहीं है। झूठा शब्द, आपको भी चैलेंज है कि अब मेरे कैसेट कहीं बज रहे होंगे, उसमें अगर एक झूठा शब्द निकाल दीजिएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। इसलिए कि मैंने अपने जीवन में 20 सालों तक छठ में साड़ी और जाड़े में कंबल गरीबों को देने का काम किया। मुखिया बने, पहले पंचायत भर देते थे। मुखिया बनने के बाद 13 पंचायत के लोगों को बुलाकर मीट चावल खिलाकर, उस समय हम लोग के यहाँ उस समय परवल का मिठाई नहीं बनता था, मुजफ्फरपुर भागीरथ से परवल का मिठाई मंगवाए थे और नाश्ता उन गरीबों को कराए, उनके गरीब के बच्चे आए थे उनको करवाए। और मैंने 13 पंचायत को, 7 पंचायत, 8 पंचायत अपने यहाँ, 4-5 पंचायत घोड़ासान का, 13 पंचायत के लोगों का जमावड़ा लगाकर और जाड़े में गरीबों को कंबल और साड़ी देने का काम किया। दूसरा, वृद्धा पेंशन जो जिला में सबसे नीचे स्तर पर था उसको सबसे ऊंचे पर स्तर पर ले जाने का काम किया। वह डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ सवाल था। 15 अगस्त को झंडा फहराए थे, मैंने झंडा के सामने खुशंगत खाया था कि मेरे नाम पर इंदिरा आवास की कोई दलाली मांगता है, जूता से मार को उसको आउट कर दो, पकड़ के लाओ मेरे पास जो इंदिरा आवास की दलाली के लिए कहता है कि मुखिया जी के यहाँ रुपया मांगा जा रहा है। तो झंडा के नीचे कसम खाए थे। वहाँ के लोग भी आपको कहेंगे, पंचायतवासी भी कहेंगे, उमाशंकर यादव के रीजन में लूट खपत नहीं था। योजना थी, योजना धरातल पर थी। अभी आपके पंचायत में इंदिरा आवास का क्या हाल है? लूट है, 45,000, 40,000, 30,000। इस पे आप कैसे रोक लगाएंगे? रोक लगाएंगे, बिल्कुल रोक लगाएंगे। पावर आने के साथ घसीट के लाएंगे और बजाबते आम सभा में इस चीज़ का ऐलान होगा। लिस्ट 1 महीना पहले जारी कर देंगे कि इस चीज़ का इंदिरा आवास आने वाला है। लिस्ट जारी करो, पंचायत भवन पर साटो, हर गांव के मध्य विद्यालय सरकारी संस्थानों पर साटो कि इस गांव का इतना इंदिरा आवास आया है, इस गांव का इंदिरा आवास आया है, फलाने का नाम चयन हुआ है। पैसा कहीं नहीं लगेगा।